नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वह न केवल आपको पसंद आएगी बल्कि आपको एक सीख देकर जाएगी। तो चलिए ज्यादा समझ ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पर से पहले जो भी साथी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। और हाँ, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं अपना नाम और अपनी जगह कमेंट कीजिए ताकि अगली वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह एक सच्ची घटना है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसों को हमारे साथ साझा किया है। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहे हैं और आज भी हैं। वे नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी अपने ऊपर ऐसा कोई बोझ उठाए जिसे वे पूरी जिंदगी उतार न पाएं। जब हम बात करते हैं परित्यक्त इमारतों, भुतहा स्थानों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अपार्टमेंट्स या पीजी की, तो एक चीज हम बार बार भूल जाते हैं जिसका आजकल युवा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, होटल। आज अगर मैं कहीं घूमने जाता हूं तो मुझे एक होटल की जरूरत पड़ती है। चाहे मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं या ना पहुंच पाऊं, आराम करने के लिए होटल चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं दिल्ली से जिम कॉर्बेट, मनाली या मसूरी जा रहा हूं तो वहां पहुंचने पर भी होटल चाहिए, और अगर रास्ते में रुकना पड़े तब भी होटल की जरूरत पड़ती है। जब हम परित्यक्त इमारतों या भुतहा स्थानों की बात करते हैं, जैसे भानगढ़, अजबगढ़, द्वारका सेक्टर 9, भूली भटियारी या जमाली कमाली, जो पहले से ही भुतहा स्थानों में गिने जाते हैं, तो इनके पीछे का राजा यही है कि वहां कोई आता जाता नहीं, रहते है। लेकिन जब बात अपार्टमेंट्स, पीजी या होटलों की आती है तो जरा सोचिए, जब कोई अपराध होता है तो वह चार दीवारी के अंदर होता है। अपार्टमेंट, पीजी या होटल में अगर कोई कपल जाता है और उनके बीच कोई नोकझोंक हो जाए जो गंभीर रूप ले ले तो उस कमरे में कुछ भी हो सकता है। सबूतों को भी आसानी से मिटाया जा सकता है। होटल, अपार्टमेंट्स और रिसॉर्ट्स ऐसी जगहें हैं जहां बड़े बड़े अपराध होते हैं लेकिन उन्हें वहीं दबा दिया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही होटल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने बताया। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है अंजलि और उनके मंगेतर का नाम है रोहित। इनका 5 साल का रिश्ता रहा है और अब रिश्ता शादी की ओर बढ़ चुका है। अंजलि के परिवार में 5 लोग हैं, 3 बहनें, मम्मी और पापा जो दिल्ली में रहते हैं। रोहित का अंजलि के घर पर खूब आना जाना था और वह सबके लाडले थे। एक दिन ये लोग जयपुर में एक शादी में शामिल होने गए। रोहित पूरे परिवार को लेकर गए थे। जयपुर में शादी का समारोह खत्म होने के बाद रोहित को एक अर्जेंट कॉल आता है। उनके ऑफिस से बताया जाता है कि अगले दिन सुबह 7-8 बजे सुपर बॉस के साथ उनकी मीटिंग है और उन्हें किसी भी हाल में ऑफिस पहुंचना होगा। यह एक बड़ा टास्क था क्योंकि रात को निकलकर सुबह तक दिल्ली पहुंचना और आराम भी करना आसान नहीं था। रोहित ने यह बात अंजलि को बताई। अंजलि ने फैसला लिया कि वह अकेले नहीं जाएंगी और उनके साथ चलेंगी। दोनों जयपुर से निकलते हैं और रास्ते में गुड़गांव में रुकने का फैसला करते हैं, जहां वे पहले भी एक होटल में रुक चुके थे। यह होटल 4 मंजिला था और जब भी उनकी कॉरपोरेट पार्टी होती थी वे यहीं रुकते थे। होटल का नाम मैं नहीं बता सकता लेकिन कुछ संकेत जरूर दूंगा ताकि आप अंदाजा लगा सकें। जयपुर में शादियां आमतौर पर दोपहर में होती हैं और शाम 6-8 बजे तक खत्म हो जाती हैं। इसके बाद लोग गैदरिंग या फंक्शन में व्यस्त हो जाते हैं। ये लोग जयपुर से निकले और रात 10 बजे गुड़गांव के उस होटल में पहुंचे। होटल वालों ने इन्हें पहचान लिया क्योंकि ये पहले भी वहां रुक चुके थे। अंजलि और रोहित अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। रोहित का ऑफिस ऑफलाइन था जबकि अंजलि वर्क फ्रॉम होम करती थीं। यह बात मई 2025 की है, यानी हाल ही की घटना। होटल में चेक इन करने के बाद इन्होंने कुछ स्नैक्स और हल्की ड्रिंक्स मंगवाई। दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए थोड़ा गाना सुना, एलईडी पर मूवी देखी और करीब 12 बजे सोने की तैयारी की। अंजलि ने बताया कि उनका रूम नंबर 206 था, जो एक शानदार अपार्टमेंट जैसा था। इसका किराया करीब 200-400 रुपए था, जो गुड़गांव जैसे शहर में प्रतिस्पर्धा के कारण कम था। चूंकि इन्हें कुछ घंटों के लिए ही रुकना था, यह ठीक था। अंजलि को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे देर तक मोबाइल पर गेम खेलती रहीं। इस दौरान रोहित सो गए। अंजलि ने अपना फोन साइड में रखा और लेट गईं। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा हो। ऐसा नहीं था कि 1-2 लोग हों, बल्कि 5-6 लोगों की आहट महसूस हुई। अंजलि को डर लगा, लेकिन उन्होंने रोहित को जगाना जरूरी नहीं समझा। वे खुद को समझाने लगीं कि यह उनका वहम है। वे करवट बदलकर बालकनी की ओर देखने लगीं, जबकि रोहित दूसरी तरफ मुंह करके सो रहे थे।
तभी अचानक फ्रिज के फ्रीजर से खटखट की आवाज आई। अंजलि को लगा कि वे सपना देख रही हैं, लेकिन फिर एक लड़की की चीख सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अंजलि बुरी तरह डर गई। उन्होंने इधर उधर देखा तो ऐसा लगा जैसे कमरे में कई सारी आत्माएं घूम रही हों। उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया था। वे न तो हिल पा रही थीं, न ही चीख पा रही थीं। तभी उनकी नजर बेड के पीछे गई, जहां एक 7 फीट लंबी औरत खड़ी थी, जिसके बाल खुले थे और आंखें बाहर निकली हुई थीं। अंजलि ने बालकनी की ओर देखा, जहां कोई जगह नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई वहां लैपटॉप चला रहा हो। अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी पुराने अपराध के दृश्य को देख रही हों, जिसमें एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का सिर काटकर फ्रिज में रख दिया था। वे चीखना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाज दब गई थी। करीब आधे घंटे बाद उनकी आंख खुली। सुबह 5 बजे थे। वे पसीने से तर थीं और रो रही थीं। उन्हें प्यास लगी थी और उनका फोन भी डिस्चार्ज हो चुका था। उन्होंने रोहित को जगाया और पानी मांगा। रोहित ने कहा कि टेबल पर पानी रखा है और फिर सो गए। अंजलि किचन की ओर गई, लेकिन चार्जिंग प्लग काम नहीं कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद चौथे प्लग में फोन चार्ज हुआ। अंजलि ने फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकाली और बेड पर लौट आई। 5 मिनट बाद उनकी आंख फिर लग गई। तभी उन्हें फिर से बालकनी पर वही औरत दिखी जो चीख रही थी, यहां से निकलो, तुम यहां क्यों आए हो। यह अंजलि फिर से स्लीप पैरालिसिस में चली गई। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। तभी उस 7-8 फीट की आत्मा ने उनके जांघ में नाखून गड़ाए। दर्द से वे तड़प उठीं, लेकिन हिल न सकीं। जब उनकी आंख खुली, सुबह 6 बज रहे थे। वे रोहित को जगाकर बोलीं, हमें यहां से चलना होगा। रोहित ने समय देखा और कहा कि अभी टाइम है, लेकिन अंजलि ने जोर दिया। दोनों 7 बजे तक तैयार होकर निकल गए। होटल में कोई नहीं दिखा, न रिसेप्शन पर न कॉरिडोर में। उन्होंने चाबी रिसेप्शन पर रखी और चेकआउट करके निकल गए। अंजलि इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने पानी की बोतल भी रास्ते में फेंक दी। रोहित ने अंजलि को उनके घर छोड़ा और अपने ऑफिस चले गए। अंजलि ने घर पर भी नेगेटिविटी महसूस की। उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने बताया कि जब वे सोईं तो सपने में फिर उसी होटल में थीं। रूम 206 के बाहर वही लड़की खड़ी थी जो चीख रही थी। लिफ्ट के पास इतनी तेज रोशनी थी कि वे डर गईं। उनकी आंख खुली और उन्हें लगा कि कोई आत्मा उन्हें वहां से निकालना चाहती थी। बाद में अंजलि ने रोहित को सब बताया। रोहित ने कहा कि सुबह 5 बजे जब अंजलि पानी लेने गई थी तो उन्हें भी एक बड़ी आत्मा दिखी थी, लेकिन उन्होंने इसे वहम समझकर अनदेखा कर दिया। अंजलि ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पहले भी विश्वास नहीं किया गया था। अंजलि ने कालकाजी मंदिर में 2.5-3 घंटे बिताए, जिसके बाद वे सामान्य हो पाईं। उन्होंने बताया कि उनके साथ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि पुरानी और परित्यक्त इमारतों, होटलों या रिसॉर्ट्स में अपराध हो सकते हैं जो दबा दिए जाते हैं। अंजलि का मानना है कि उस होटल में कोई बड़ा अपराध हुआ था और वहां की आत्माएं आज भी इंसाफ मांग रही हैं। नैतिक सीख, जब भी आप कहीं रुकें तो खुली जगह वाला रूम लें जहां धूप और हवा आती हो। बंद कमरों में आत्माएं रुक सकती हैं। हमेशा सावधानी बरतें और ऐसी जगहों का इतिहास जरूर जानें। आइए अब अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था। राकेश शर्मा, लखनऊ; पवन दुबे, आगरा; मीना कुमारी, संभल; नेहा कुरैशी, लखनऊ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।